हे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवननिधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गृहे स्थिता राधा राधा गृहे स्थितो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्ता स्थिता राधा राधा चित्ता स्थितो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलाम्बराधरा राधा पीताम्बरधरो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वर जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम इति श्रीयुगला अष्टकं सम्पूर्णम् राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय श्री राधे आये काछू इसी जगत माँ सबले लिनु सरी का नाम दास युगनाथ को शवम राधे राधे श्याम नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देवा सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमो नमो भगवते वासुदेवाय राम
श्री ब्रह्मा पुराणको 15 अध्यायमा यहाँ भारतवर्षका वर्णन, अघि तीर्थको वर्णन भयो है। 14 अध्यायमा समस्त भारतवर्षको तीर्थहरूको अघि वर्णन गर्नुभयो। यहाँ भन्नुहुन्छ अब 15 अध्यायमा अब भारतवर्षका वर्णन भनेर यहाँ अरू मुनिहरूले सोध्नुहुन्छ। भक्तौ मे श्रेष्ठ, हे सुतजी भनेर यहाँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ। इसी पृथ्वी पर धर्म अर्थ काम और हाम्रो 3 पुरुषार्थ छ। धर्म अर्थ काम एवं 3 अरे 4 सरी 4 के अरे पुरुषार्थ भनेर यहाँ बताइन्छ। धर्म गरेर धर्म हिसाबले अर्थ कमाउनु पर्यो, त्यो अर्थलाई सत्काममा लाउनु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो मोक्ष हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अहिले के छ, खालि 2टा कुरा मात्रै अहिले बेसी चल्छ, अर्थ र काम मात्रै। अर्थ काम, धर्म अर्थ छैन, मोक्ष पनि अर्थ र काम छ, मोक्ष पनि छैन। 2टा कुरा लुप्त भएर जाँदैछ। तर यो 4वटा पुरुषार्थ हाम्रोमा हुनुपर्दछ है। धर्म अर्थ एवं मोक्ष भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मोक्ष प्रदान करने वाली जो उत्तम भूमि एवं श्रेष्ठ तीर्थ हो उसे बतलाइए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यो यस्तो खालको यो हाम्रो भारतवर्ष यस्तो हो कि यहाँ मात्रै धर्म अर्थ काम मोक्षको समाधान हुन्छ। अरूमा चाहिँ काम र मोक्ष मात्रै, अरू प्रदेशमा काम र मोक्ष मात्रै छ। के अरे काम र अर्थ र काम मात्रै। यहाँ हाम्रोमा मात्रै धर्म र अर्थ काम र मोक्ष भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब लोमहर्षणजी अथवा सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में महर्षियों ने मेरे गुरु व्यास जी से यही प्रश्न पूछा था भनेर यहाँ बताउनु भयो। मैं वही प्रसंग कहता हूँ। कुरुक्षेत्र की बात है। बुद्धिमान में श्रेष्ठ व्यास जी ने जो सब शास्त्रों के विद्वान, महाभारत के रचयिता, आत्मा अध्यात्मी निष्ठा, सर्वज्ञ, सब भूतों के हित में संलग्न पुराण और आगमों के वक्ता तथा वेदांगों के परमगत पंडित है, अपने परम पवित्र आश्रम में बैठे हुए थे। भांति के पुष्प उसी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाला अनेकों महर्षियों ने उन्हें दर्शन के लिए आए। काश्यप, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जैमिनी, धूम्य, मार्कंडेय, वाल्मीकि, विश्वामित्र, शतानंद, वत्सायन, गर्ग, आसुरी, सुमंतु, भार्गव, कणव, मेधातिथि, मांडव्य, चेवन, धूम्र, असित, देवल, मृदल्य, तृण, यज्ञ, पिपलाद, अकृत, वर्ण, संवर्त, कौशिक, रेभ्य, मैत्रीय, हरित, सांडल्य, विभाण्ड, दुर्भाषा, लोमश, नारद, पर्वत, वैश्यपायन, गालव, भास्कर, पुराण, सूत, पुलस्य, कपिल, पुलह, देवस्थान, सनत कुमार, पेल, कृष्ण तथा कृष्णानुभौतिका ये सब बहुत से मुनिवर सत्यानंदन व्यास को घेर कर बैठ गए। उनके बीच में व्यास जी ने नेत्र से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने व्यास जी से अपना संदेह इसी प्रकार पूछा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मुनिहरूले बोले, हे मुनि, आप वेद शास्त्र, पुराण, तंत्र शास्त्र, महाभारत, भूत, वर्तमान, भविष्य तथा संपूर्ण बाणमय का ज्ञान रखते हैं भनेर यहाँ भनेर बताउनु भयो। ये संसार एक समुद्र के समान है, इसमें दुख ही दुख भरा है, ये कष्टमय एवं निराहार है। इसी भयानक भव सागर में रोग रूपी ग्रह रहते हैं, यही विश्व रूपी जल को भरा रहता है। इंद्रिया ही इसी में भमरा ही, इसी क्षुधा पिपासा आदि सैकड़ों उर्मियों से व्याप्त है। इसी मोह रूपी कीचड़ ने मलिन बना रखा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। लोभ की गहराई के कारण इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत इसमें डूबकर कोई सहारा ना पा सके, कारण अचेत वहाँ जा रहे हैं। अतः आपसे पूछते हैं, इसी भयंकर संसार में कौन सा साधन कल्याणकारी है? इसी बात का उपदेश देकर आप संपूर्ण लोगों का उद्धार कीजिए भनेर ती अरू ऋषिहरूले व्यासजीसँग प्रश्न गर्नुभयो। इसी पृथ्वी पर जो परम दुर्लभ मोक्षदायक क्षेत्र एवं कर्मभूमि है उसे बतलाइए, हम उसका श्रवण करना चाहते हैं भनेर यहाँ
बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। अब यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे पूर्व काल में महर्षियों का ब्रह्मा जी के साथ जो संवाद हुआ था उसे आप सब लोग सुनो। नाना रत्नों से बसी विभूषित मेरुगिरी के विशाल शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि तथा सिद्धि उनकी सेवा में उपस्थित थे। उसी समय भृगु आदि महर्षियों ने पितामह को प्रणाम करके इसी प्रकार प्रश्न किया, भगवान इसी पृथ्वी पर कर्म भूमि कौन है तथा दुर्लभ मोक्ष क्षेत्र कौन है, ये बात बताने की कृपा करे भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले ब्रह्माजीसँग प्रश्न गर्नुभयो भनेर यहाँ व्यासजी बताउनुहुन्छ। ब्रह्माजी बोले, हे मुनिवर सुनो, इसी पृथ्वी पर भारतवर्ष को कर्मभूमि बतला गया है। हेर्नुहोस् त, हाम्रो यस्तो पुण्य भूमिमा हामीले जन्म पायौँ भने हामीले कर्म बडो राम्रो गर्नुपर्दछ है। यो भारतवर्षमा जन्मिनका लागि जन्मको कर्ममा गरेको हुनु पर्यो अनि मात्रै यहाँ जन्मिनु पाइन्छ। यहाँ भनेर ब्रह्माजी स्वयं बताउनु हुँदैछ, भारतवर्ष को कर्मभूमि बतला गए। ये परंपरा प्राचीन वेदों से संबंधित रखने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहीं किए हुए कर्म के फल स्वरूप स्वर्ग और नरक प्राप्त होते ही भारतवर्ष में पाप या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके अशुभ अथवा शुभ फल का भागी होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो ब्राह्मण आदि वर्ण भली भांति संयम पूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सब कुछ प्राप्त करता है। इंद्रियों आदि देवता, इंद्र आदि देवताओं के भारतवर्ष में शुभ कर्म को अनुष्ठान करके देवतत्व प्राप्त किया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। देवताहरू पनि पहिला यही भारतवर्षमा जन्मेर देवता भएका हुन् भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ है। इसने इनके सिवा अन्य जितेंद्रिय पुरुष ने भी भारतवर्ष में शांत वितराग एवं मत्स्य रहित जीवन बिताते हैं एवं मोक्ष प्राप्त किया है। देवता सदा इसी बात को अभिलाषित करते हैं कि हम लोग कब स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला भारतवर्ष में जन्म लेकर निरंतर उसका दर्शन करेंगे। देवताहरूलाई पनि यस्तो लालायित हुन्छ अरे कि अहो हामी पनि कहिले भारतवर्षमा गएर जन्म लिनु भनेर उहाँहरू पनि यसरी सोच्नुहुन्छ अरे। इसके ही पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं और मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का निवास है। वो क्रमशः यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि विशुद्ध कर्मों द्वारा अपने को पवित्र करते हैं। उनका जीवन निर्वाह भी इन्हीं कर्म से होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ किया हुआ पुण्य सकाम होने पर स्वर्ग आदि तथा निष्काम होने पर मोक्ष का साधक होते हैं। अब हामीले कामना आदिले गर्यौं भने स्वर्ग, निष्कामले हामीलाई केही कामना छैन भनेर भगवानको भक्ति गर्यौं भने हाम्रो मोक्ष भयो। मोक्षको कारण के हो त भन्दा मोक्ष भन्नुको कारण फेरि जन्मिनु पर्दैन भन्ने यहाँ बताइन्छ। होते हैं इसी प्रकार पाप भी अपना फल प्रदान करते हैं। महेंद्र, मलय, श्रोहा, सुतिमान, ऋक्ष पर्वत, विंध्य और परियात्र ये ही 7 और कुल पर्वत है। उनके आसपास भी और हजारों पर्वत सभी वस्तु उच्च और रमणीय है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके शिखर भांति भांति के और सुंदर उपहोलाल, वैभ्राज, मंदर, दुदर, चाल, बात, धन्य, वेदूत, मेनाक, सुरस, तुंग, प्रथा, नागगिरी, गोधन, पांडुरा, चाल, पुष्पगिरी, वैजंता, रेवता, अबुर्द, ऋषमुख, गोमंता, कृतशैल, कृतचल, श्री पर्वत, चकोर तथा अन्य अनेकों पर्वत ऐसे जिसे मैले हुए स्वच्छ मलेशिया आदि जनपद पृथक पृथक बसे हुए हैं। वहाँ के लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते उनका नाम इस प्रकार है। अब त्यो त्यहाँ बसेका लोगले कुन नदी का जल पिउँछन् त भन्दा गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, चनाब, यमुना, शत्रु, शतजल, विपाशा, व्यास नदी, वितस्ता, झेमल, इरावती, रावी, कुहू,
कुहु गोमती धूतपपा बहुधा दुष्ट दृष्टति देविका चक्षुनिष्ठावा गण्डकी। हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो यहाँ भएको नदीको नाम बताउनु हुँदैछ। यहाँ पृथ्वीमा कौशिकी, यहाँ गण्डकी और कौशिकी भनेर यहाँ बताउनु हो। ये हिमालय की घाटी से निकली हुई नदियाँ है। देव स्मृति देवावती विद्या वातधनी सिंधु बेड़िया चंदन सता सदा नारी मही चमरवती चंबल वृष्णि विदिशा वेदवती क्षिप्रा, यी सब नदीहरूको नाम तथा अवंती ये पारी यात्रा पर्वत का अनुसरण करने वाली नदियाँ है। शोणा सोन महानदी नर्मदा सुरथा क्रिया मंदाकिनी दशाणना चित्रकूटा चित्रोत्पला वेदवत्री बेतावा कर्मोदा पिशाचिका अतिल लघु श्रेणी विपापमा सेवला सधेरुजा सती शक्तिमती शकुनी त्रिदिवा क्रुम तथा वेगवाहिनी ये नदियाँ। ऋक्ष पर्वत की सातों संताने चित्रा पयुष्णी निर्विंध्या तापी वीणा वैतरणी शिले वाली कुमदती तोया महागौरी दुर्गा तथा अंतशिला ये पुण्यसा लीला सरिताए विंध्याचल की घाटियों से निकली है। गोदावरी भागीरथी कृष्णवेणी तुंगभद्रा सुप्रयोगा तथा पापनाशिनी ये श्रेष्ठ नदियाँ सहगिरी की शाखाओं से प्रकट हुई है। कृतुमाला ताम्रपाणी पुष्पावती उत्पलावती ये शीतला जल वाली पवित्र नदियाँ मलायाचल से निकली है। पितृकुल्या सोमकुल्या ऋषिकुल्या वंचला त्रिदिवा लंघिणी तथा वंशकार इनका प्राकट्य महेंद्र पर्वत से हुआ है। सुबिकला कुमारी मनुगा मंदागामिनी और पलासिनी ये श्रुतिमान पर्वत से निकली है भनेर यहाँ बताउनु भयो। समुद्र में मिलने वाली सभी नदियाँ पुण्यशिला सरस्वती तथा गंगा के समान सभी इसी विश्व की जननी एवं पापहरणी मानी गई है। इनके अतिरिक्त भी शस्त्रों छोटी छोटी नदियाँ बहती गई है, जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती है और कुछ न सदा ही जल में पूर्ण रहती है। मत्स्य मुकुट कुल्य कुंतल काशी कोशल अंध्रक कलिंग समक तथा वृका ये प्राय मध्य प्रदेश के जनपद में बताए गए हैं। सहारा पर्वत के उत्तर का प्रदेश जहाँ गोदावरी नदी बहती है, उत्तर संपूर्ण भूमंडल में सर्वाधिक मनोरम है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वनप्रास्था ये संन्यास आश्रम के धर्म का पालन करने से जो फल होता है, वहाँ बावली आदि खुदवाने के बगीचे लगाने, यज्ञ कराने तथा अन्य शुभ कर्मों को अनुष्ठान जो फल मिलता है, वही सब केवल भारतवर्ष में सुलभ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अरू यो भारत खण्ड भन्छ नि, भारत खण्डे भनेर यो एरियालाई नि भारत खण्ड भनेर बताइएको छ। ब्राह्मण हो यहाँ भन्नु, भारतवर्ष ही सुलभ है। ब्राह्मण हो भारतवर्ष की समस्त गुणों का वर्णन करने में कौन सामर्थ्य हो सकता है। इसी प्रकार मैंने भारतवर्ष का वर्णन किया। ये सब उत्तम सब पापों को नाश करने वाला पवित्र धन्य तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। जो सदा अपनी इंद्रियों को बस में रखकर इसी प्रसंग को पाठ या श्रवण करता है, वो सब पापों से मुक्ति होकर भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस्, किनभने शास्त्रहरू पढ्नुमा पनि यो पनि एउटा तपस्या हो नि त। किनभने कोही बिहान माला जपेर तपस्या गर्छन्, कोही पूजा लामो गरेर, कोही पढेर भने यो पढ्न पनि एउटा तपस्या नै हो। डेलीको यो एउटा रुटिन बनाउनु एकदम राम्रो है। हामीले काहीँ तीर्थ व्रत गर्न सकेन, काहीँ ठुल्ठुलो तीर्थमा जानु सकेन। हाम्रो सबै तीर्थ यही पुस्तकमा छन्। अहिले मैले बताएँ त तपाईँलाई कति भारतवर्षको डल्लै तीर्थको नदीहरूको। अब यहाँ अन्तिममा के भनेको छ भन्दा, यो प्रसङ्गको पाठ गर्दछ या सुन्दछ भने वो सब पापों से
मुक्ति भएर भगवानको साथमा लोकमा जान्छ भनेर यहाँ यसरी अन्तिममा बताइएको छ। यति भनेर यी श्री ब्रह्मा पुराणको 15 अध्यायमा भारतवर्षको वर्णन यही सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। अब 16 अध्यायमा अब कुणादित्य की महिमा भनेर यहाँ बताउनु भयो। कुणादित्य की महिमा भनेर यहाँ अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। ब्रह्माजी कहते ही भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे ओंड्र देश के नाम से विख्यात एक प्रदेश है, जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाले समुद्र से उत्तर विरज मंडल तक का प्रदेश पुण्यात्माओं के संपूर्ण गुणों द्वारा सुशोभित है। उसी देश में उत्पन्न जो जितेंद्रिय ब्राह्मण तपस्या एवं संध्या में संलग्न रहते हैं, वही सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय है भनेर यहाँ बताउनु। उसी देश के ब्राह्मण श्रद्धा, दान, विवाह, यज्ञ अथवा आचार्य कर्म सभी कार्य के लिए उत्तम ही। ये षष्ठ कर्म परायण, वेदों के परम गद विद्वान, इतिहास वेत्ता, पुराण विशारद, सर्वशास्त्र कुशल, यज्ञशील और राग देश रहिता होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोत्र में लगे होते हैं, कोई स्मार्त अग्नि की उपासना करते हैं, कोई स्त्री पुत्र और धन से संपन्न, दानी और सत्यवादी ही होते हैं। ये यज्ञ उत्सव से वशीभूत पवित्र उत्कल देशों में निवास करते हैं। वही क्षत्रिय आदि अन्य 3 वर्णों के लोग परम संयमी, स्वयं कर्मपरायण, शांत और धार्मिक होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उक्त प्रदेश में भगवान सूर्य कोणादित्य के नाम से विख्यात होकर रहते हैं। उसका दर्शन करने के मनुष्य पापों से मुक्ति हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। मुनियों ने कहा, हे सूरज श्रेष्ठ, पूर्वत अंड्रो देश अरे अण आदि अंड्रो देश के जो सूर्य के क्षेत्र में जहाँ भगवान भास्कर निवास करते हैं, उसी का वर्णन कीजिए। इसी समय हम उसी ही सुन्न चाहते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनुहुन्छ। अब यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, मुनिहरूले पितामह ब्रह्माजीलाई प्रश्न गर्नुभयो भने ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवरो, लवण समुद्रका, अब लवण भनेको नुनको समुद्र है, उत्तर तट अत्यंत मनोहर और पवित्र है। वो शव और बालू का राशि से आच्छादित है। उसी सर्वगुण संपन्न प्रदेश में चंपा, अशोक, मोल, सरी, कबीर, कनेर, गुलाब, नागेश्वर, ताड़, सुपारी, नारियल, कैथ, अन्य नाना प्रकार के वृक्ष तथा चारों ओर शोभा पाते वही भगवान सूर्य का पुण्य क्षेत्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो संपूर्ण जगत में विख्यात है, उसका विस्तार सब ओर से 1 योजन से अधिक है। अच्छा, यो 1 योजनमा 8 माइल हुन्छ अरे, 8 माइल भनेर बताउनु भएको छ। 1 योजनमा 8 माइल। अब 1 माइलमा 1.6 किलोमिटर हुन्छ भने त्यही हिसाबले तपाईले गणित गर्नुपर्दछ। यहाँ के भन्नुहुँदैछ, एक योजन अधिक वहाँ से शस्त्र किरणों से सुशोभित साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। वो कोणादित्य भनेर त्यहाँको सूर्यको नाम कोणादित्य के नाम से विख्यात एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली। वहाँ माघ मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करे, फिर प्रातः काल सोच आदि से निर्वृत्त एवं विशुद्ध चित्त हो सूर्य देव का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक समुद्र में स्नान करे, जहाँ लवण समुद्र छ। देवता, ऋषि और मनुष्य के तर्पण करे। तत्पश्चात जल से बाहर आकर 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करे, फिर आचमन करके पवित्रता पूर्वक सूर्योदय के समय समुद्र के तट पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे और लाल चंदन और जल से तांबे के पात्र में एक अष्टदल कमल के आकृति बनाए और ये केसर युक्त और गोलाकार हो, उसी कर्णिका का ऊपर के और उठी हो। फिर तिल, चावल, जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुशा उसी पात्र में रख दिए और तामे का। अच्छा, सूर्य भगवानलाई हामीले जुन जल चढाउँछौँ नि, जुन अर्घ दिन्छौँ, तामा चाहिँ सबसे उत्तम मानिएको छ है। तामा नै तामादेखि छोडेर अरूबाट हुँदैन, काँचबाट पनि हुँदैन, स्टिलहरूबाट पनि हुँदैन, बरु स्टिलबाट हुन्छ।
अरू उसबाट हुँदैन। पित्तलहरू भन्दा पनि सबसे उत्तम ताँबा र मध्यममा सुन र चाँदी पनि भनेको छ, तर सबैभन्दा उत्तम चाहिँ तामै भनेर बताइएको छ है। यहाँ भन्नुहुन्छ तांबे का बर्तन ना मिले तो मन्दारा के पत्ते का पत्ताबाट पनि अन्जुलीबाट पनि हुन्छ। मन्दार भन्ने एउटा वृक्ष हुन्छ, त्यसको पत्तेबाट पनि यसो जल यसरी चढाउनु भनेर यहाँ बताउनु भयो। पत्ते का दोनों बना दुना, दुना भनेको दुना हुन्छ नि, यस्तो हामी उहिले बनाउने थिए, अहिले पनि अब बस्तीतिर अहिले पनि बनिन्छ, दुना टपरा भनिन्छ। मंदार पुष्प को पत्ते को दूना बनाकर उसी में तिल आदि रखे और पात्र में एक दूसरे पात्र से ढक कर रखे। इसके बाद हद हृदय आदि अंग न्यास की क्रम से अंग न्यास करी सबै सूर्य भगवानलाई मन्त्र पढ्दै न्यास गर्नुपर्दछ। अंग न्यास और कर न्यास करके पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आत्मा स्वरूप भगवान सूर्य का ध्यान करी पूर्वतः अष्टदल कमलों के मध्य भाग तथा अग्नि में नैऋत्य वायव्य और ईशान कोण के दल से एवं पुनः मध्य भाग के क्रमशः प्रभुत विमल शर आराध्य परम और सुख रूप सूर्यदेव का पूजन करी भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। इसके अंतर वहाँ आकाशों से सूर्योदय का आह्वान करके कर्णिका के ऊपर उनकी स्थापना करे। तत्पश्चात हाथों से सम्मुख संपुष्ट आदि मुद्राएं दिखाए और देवताओं के स्नान आदि करा कर एकाग्र चित्त हो। इसी प्रकार ध्यान करे। भगवान सूर्य श्वेत कमल आसन पर तेजो मंडल विराजमान है। उनकी आंखें पीले और शरीर का रंग लाल है। उनके दो भुजाएं है और उनका वस्त्र कमल के। यसरी हामीले सम्झिनु पर्दछ अरे मानसिक पूजा समान लाल है। वो सब प्रकार के शुभ लक्षणों को युक्त एवं सभी तरह के आभूषण से वशीभूत है भनेर सम्झिनु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनका स्वरूप सुंदर है। वही वर देने वाला शांत एवं प्रभा पुंज से देदीप्यमान है। तदंतर उदय काल में स्नग्धतः सुंदर के समान सिंदूर के समान अरुणा वर्ण वाले भगवान सूर्य का दर्शन करके अर्घ पात्र ले उसी शिर के पास ले जा यतिमा लगेर चढाउनु पर्दछ है। हामीले सूर्यलाई जल चढाउँदा यतिमा राखेर त्यो यसरी लगाएर त्यो जलमा चाहिँ हामीले सूर्यलाई हेर्नु पर्दछ। सिर के पास लगाई और पृथ्वी पर घुटने टेकर मौन हो एकाग्र चित्त त्रयाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए। अब यहाँ त्रयाक्षर मंत्र भन्नुभयो। एकाग्र चित्त से त्रयाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य का अर्घ दी। अब ओम घृणी सूर्याय नमः नवा सूर्य को 12 नाम जपेर दिँदा पनि हुन्छ। ओम आदित्याय नमः भास्कराय नमः हिरण्यगर्भाय नमः भानवे नमः रवये नमः सूर्याय नमः पुषणे नमः मारीच नमः सावित्री नमः अर्कराय नमः खगाय नमः भनेर यी 12 नामले दिँदा पनि भयो। 12 नाम आएन भने सबसे एकदम नम्बर के अरे मन्त्र एकदम सिद्धिकारक मन्त्र चाहिँ ओम घृणी सूर्याय नमः भनेर। ओम घृणी सूर्याय नमः कसैले गायत्रीबाट दिँदा पनि हुन्छ, गायत्री जपेर दिँदा पनि हुन्छ। नभए सबसे भन्दा सजिलो चाहिँ ओम घृणी सूर्याय नमः ओम घृणी सूर्याय नमः भनेर यसरी हामीले भगवानलाई जल दिनु पर्दछ। सूर्य को अर्घ दे। जिस पुरुष को दीक्षा नहीं दी गई है वो भावयुक्त श्रद्धा के साथ सूर्य का नाम लेकर अर्घ दे, क्योंकि ही भगवान सूर्य भक्त के द्वारा ही बस में होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण भगवान सूर्य नै नारायण हुनुहुन्छ नि त स्वयं। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ अग्नि नैऋत्य वायव्य एवं ईशान कोण मध्य भाग में मध्य भाग तथा पूर्व आदि दिशाओं को क्रमश हृदय शिर शिखा कवच नेत्र और अस्त्र की पूजा करें। फिर अर्घ दे गंध पुष्प धूप और नैवेद्य निवेदन कर जप स्तुति नमस्कार। अब मुद्रा दे मुद्रा करके देवता को। अच्छा मुद्रा सजिलो कमल को आकार यस्तो तरिकाले यो कमल को आकार हुन्छ सकेर। अब अरू मुद्रा देखाउन सकेन भने पनि जल चढाइसकेर यसरी हामीले सूर्य भगवानलाई यस्तो तरिकाले यो कमलको उयो भयो यसरी देखाउनु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ मुद्रा निवेदन देवता को विसर्जन करे। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री और शूद्र अपनी इंद्रियों को बस में रखते हुए सदा समय पूर्वक
संयम पूर्वक भक्ति भाव और विशुद्ध चित्त से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वही मनोवांछित भोगों का उपभोग करके परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तीनों लोका में प्रकाशित करने वाला आकाश बिहारी भगवान सूर्य की शरण लेते हैं, वही सुख के भागी होते हैं। जब तक भगवान सूर्य की विधि पूर्वक अर्घ्य ना दे लिया जाए, तब तक श्री विष्णु, शंकर अथवा इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुभयो। त्यही कारण सबसे पहिले कसैले पहिला दिँदा पनि हुन्छ। पहिला नुहाएर बाहिर निक्लेपछि, नुहाइधुवाइ गरेर निक्लिसकेपछि कसैले पहिले चढाउने गरेछन्। तर मैले चाहिँ के गर्ने गरेको छु भने आफ्नो आफ्नो त्यो भावको कुरो हो। यहाँ के भन्ने त भन्दा, जबसम्म हामीले सूर्य भगवानलाई जल चढाउँदैन नि, तबसम्म अरू देवताको पूजा गरेको फल पाइँदैन भनेर भने म चाहिँ के गर्छु भने पहिला गणेश भगवानलाई पूजा गरिसक्छु र पाञ्चायनमा नियमले गर्छु। गणेश, सूर्य, भगवती दुर्गा, विष्णु र शिवजी, यति पाञ्चायनमा। त्यसले गर्दा भगवान गणेशलाई पूजा गरिसकेपछि अनि सूर्य भगवानलाई म चाहिँ त्यसरी जल दिन्छु। यो गर्दा पनि हुन्छ। तर अब अन्तिममा सूर्य भगवानलाई दिन्छु भन्दा चाहिँ हुँदैन रहेछ है। मलाई पनि थाहा थिएन। मैले चाहिँ पहिलेदेखि त्यसै गरेर दिने गरेको थियो। यहाँ भन्नुभयो अर्घ नादि चन्दन आदि से इसी प्रकार सप्तमी यहाँ के भन्यो भने आकाश बिहारी भगवान सूर्य को शरण लेते हैं, वो सुख को भागी होते हैं। जब तक भगवान सूर्य को विधि पूर्वक अर्घ्य न दे लिया जाए, तब तक श्री विष्णु को, शंकर को अथवा इंद्र पूजन नहीं करना चाहिए। अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके मनोहर फूलों और चंदन आदि से द्वारा सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार जो सप्तमी तिथि जो रवि सप्तमी हुन्छ नि, रवि सप्तमी भनेर जुन आइतबारको दिन सप्तमी तिथि पर्यो भने त्यसलाई रवि सप्तमी भनिन्छ। त्यो बडो महत्त्वपूर्ण तिथि हो। सप्तमी तिथि को स्नान करके शुद्ध एवं एकाग्र चित्त होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। रोगी ही पुरुष रोग से मुक्ति हो जाती है। धन की इच्छा का रखने वाला धन मिलता है और विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होते और पुत्र की कामना रखने वाला को मनुष्य को पुत्रवान होते भनेर यहाँ रवि सप्तमी यस्तो ठुलो व्रत हो। इसी प्रकार समुद्र में स्नान करके सूर्य की अर्घ्य दे, उन्हें प्रणाम करे, फिर हाथ में फूल लेकर मोहन हो सूर्य के मंदिर में जाए। मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान का कणोदित्य की 3 बार प्रदक्षिणा करी, अत्यंत भक्ति के साथ गंध पुष्प धूप नैवेद्य साष्टांग प्रणाम करे। साष्टांग भनेको जमिनमा सुतेर लेटेर भन्छ नि। साष्टांग प्रणाम कर, जय जयकार तथा स्तोत्र द्वारा उनकी पूजा करे। इसी प्रकार शस्त्र किरणों द्वारा मंडित जगदीश्वर सूर्य का पूजन करके मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इतने ही नहीं, वो सब पापों से मुक्ति दिव्य शरीर धारण करके वो अपने आगे पीछे की 7 पीढ़ियाँ 21 पीढ़ी भन्छ नि, जुन 7 पीढ़ियों को उद्धार कर देते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी एवं इच्छा अनुसार गमन करने वाला विमान पर बैठकर सूर्य के लोका में जाते। उसी समय गंधर्वगण उसका यशो गान करते हैं। वो 1 कल्प तक श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके पुण्य क्षीण होने पर भी वो पुनः संसार में आता है। योगियों के उत्तम कुल में जन्म ले चारों वेदों का विद्वान स्वधर्म परायण तथा पवित्र ब्राह्मण होते हैं। हेर्नुहोस् त, जन्मिनु पर्यो यदि फेरि भने पनि यस्तो पवित्र भएर जन्म लिन पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। तदंतर भगवान सूर्य का ही योग की शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भगवान पूर्णिक आदित्य की यात्रा होती है। ये यात्रा दमन भिंजका के नाम से दमन भंजिका के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य ये यात्रा करता है उसे भी पूर्वतः ये उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में होला है यो। दक्षिण भारत में छ होला सायद यसको मूर्ति मंदिर पनि। उत्तर फल के यात्रा करता है वो पूर्वोत्तर फल की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य के शयन और जागरण के समय संक्रांति के दिन
विषुप योग में उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ होने पर रविवार को सप्तमी तिथि को अथवा पर्व के समय जो जितेंद्रिय पुरुष वहाँ की श्रद्धापूर्वक यात्रा करते उस सूर्य के ही भांति तेजस्वी विमान के द्वारा उनके लोका में जाते ही वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में समुद्र के तट पर रामेश्वर उतै रहेछ नाम से विख्यात भगवान महादेव जी का विराजमान ही त्यही भएर है साउथ इन्डियामै पर्दो रहेछ यो दक्षिण भारतमै पर्यो जो समस्त अभिलक्षित फलों के देने वाला है रामेश्वरम भनेपछि उतै पर्यो नि त समुद्र में स्नान करके वो श्री रामेश्वरम का दर्शन करते हैं वो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य नमस्कार श्रोत स्तोत्र गीत तथा मनोहर वादों द्वारा उनकी पूजा करते वो महात्मा पुरुष राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल पाते हैं उसी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 16 अध्याय को प्रसंगमा पूर्ण आदित्य को महिमा भनेर यो एउटा दक्षिण भारतमा पूर्ण आदित्य भनेर सूर्यलाई त्यहाँ पूर्ण आदित्य भनेर मानिन्छ अरे जो तमिलनाडु भनेर कहाँ यहाँ अघि बताए थिए नि जग्गा पनि पूर्ण आदित्य है सूर्य भगवानको एउटा नाम उहाँ चाहिँ त्यो पूर्ण आदित्यको नामले मान्दछन् अरे त्यहाँ दक्षिण भारतमा चाहिँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलि को प्रसंग में भगवान सूर्य की महिमा को भोलि 17 अध्याय में बड़ो दिव्य प्रसंग छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।